काफ़ी दफ़ा न्यूली मैरिड कपल बहुत ज़्यादा परेशान कुन हालत के अंदर ओपीडी में तशरीफ़ लेके आते हैं और ज़्यादातर जो है वो फैमिलीज़ पूरी की पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो डिस्टर्ब होती हैं इस मसले के साथ। ये मसला है परफॉर्मेंस एंग्जायटी का। अमूमी तौर पर जो न्यूली मैरिड कपल होते हैं उनको ये मसला दरपेश होता है, वो इस मसले के साथ हमारे पास प्रेज़ेंट करते हैं। आज हमने डिस्कस करना है कि परफॉर्मेंस एंग्जायटी बेसिकली क्या होती है और इसको हम कैसे अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरो टॉक्स टू डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रही में खान में काम कर रहा हूँ। परफॉर्मेंस एंग्जायटी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर सकती है। आपकी मैरिड लाइफ, स्पेशली न्यूली मैरिड लाइफ को बहुत बुरे तरीके से मुतासिर कर सकती है। पेशेंट काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा तन्हाई पसंद हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट का शिकार हो जाते हैं और अपने आप को बहुत ज़्यादा वो ब्लेम करते हैं। अपनी जो अर्ली एडल्ट लाइफ है उसको लेके बहुत ज़्यादा वो परेशान होते हैं और बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है वो बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के अभाम पाल लिए होते हैं कि अब उनका कुछ भी नहीं होना और उनकी जो है मैरिड लाइफ वो बहुत ज़्यादा पूरी तरह ख़राब हो जाएगी और सेपरेशन तक बात चली जाएगी। लेकिन ऐसा ठीक भी है, काफ़ी सारे केसेस के अंदर बात सेपरेशन तक चली जाती है। अगर पेशेंट जो है वो प्रॉपर मेडिकल केयर ना ले, किसी डॉक्टर से मशवरा ना करे, किसी अपने बड़े को ना बताए, किसी फैमिली के बड़े के साथ डिस्कस ना करे ताकि वो अच्छे तरीके से उसे गाइड कर सके। अल्टीमेटली फिर मसाइल जो है वो वक़्त के साथ-साथ बढ़ते ही जाते हैं, ठीक नहीं होते। परफॉर्मेंस एंग्जायटी एक ऐसा मसला होता है जिसके अंदर मेल हज़रात अच्छे तरीके से सेक्सुअली परफॉर्म नहीं कर पाते। तमाम चीज़ें नॉर्मल होती हैं, वो मेडिकली फिट होते हैं, फिज़िकली फिट होते हैं हर तरह से। उनकी इरेक्शन भी ठीक होती है, तनाव और सख्ती भी ठीक होती है, लेकिन जैसे ही वो करीब जाते हैं अपने पार्टनर के साथ, तो उनकी वो तमाम इरेक्शन और वो चीज़ें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बिल्कुल जो है वो इस काबिल नहीं होते कि वो परफ़ॉर्म कर सकें। कुछ केसेस के अंदर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन भी हो जाती है जिसे सर-ए-इंज़ार बोलते हैं। ऐसा जब भी कोई मसला हो तो लाज़मी अपने किसी बड़े से मशवरा करें, डिस्कस करें ताकि आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें वो, कि ये मसला आगे जाके ज़्यादा भी हो सकता है और इसको इधर ही हमने ख़त्म करना है ताकि आपकी जो अभी न्यूली मैरिड लाइफ हो वो अच्छे तरीके से आप गुज़ार सकें। ये जिस तरह फीमेल के अंदर एंग्जायटी का एलिमेंट होता है, इसी तरह मेल के अंदर भी बहुत ज़्यादा एंग्जायटी होती है। कुछ केसेस के अंदर जिनका ख़ास तौर पर पहला सेक्सुअल एक्सपीरियंस होता है, उनके अंदर तो बहुत ज़्यादा होती है। तो करना क्या है? सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स रखें, अपने यूरोलॉजिस्ट से मिलें कि ये मसला जो है, ज़्यादा ख़तरनाक तो नहीं है, वो आपको अच्छे तरीके से गाइड करेगा। जब भी पेशेंट आता है, उसकी प्रॉपर हिस्ट्री ली जाती है। हिस्ट्री लेने के बाद उससे कुछ सवालात किए जाते हैं कि पहले से मसाइल थे या अभी शुरू हुए हैं, मॉर्निंग में इरेक्शन कैसी है, अदरवाइज़ इरेक्शन कैसी है, लिबिडो इंटैक्ट है, मतलब सेक्सुअल इंटरेस्ट है उसके अंदर अभी या नहीं। और कुछ चीज़ें इस तरह की समझाई जाती हैं मरीज़ को, जैसे कि एक अपने आप की एंग्ज़ायटी को कंट्रोल रखना है। एंग्ज़ायटी को इस तरह कंट्रोल रखना है कि एक तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर सवार नहीं करना और बहुत ज़्यादा सेक्सुअल इंटीमेसी के बारे में आपने नहीं सोचना। दूसरे नंबर पर आपके पार्टनर को भी गाइड किया जाता है कि वो आपका भरपूर साथ दे। काफ़ी केसेस के अंदर पार्टनर्स की एंग्ज़ायटी, पार्टनर के प्रेशर की वज़ह से मेल जो है वो अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता और बात कहीं से कहीं तक चली जाती है। तो इसलिए पार्टनर की रज़ामंदी, पार्टनर की आपके साथ सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इसके अलावा जब भी इंटरकोर्स करें तो चीज़ों को थोड़ा-सा स्लो डाउन करके करें, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होके ना करें, इससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसके अलावा पार्टनर्स की काउंसलिंग की जाती है, काउंसलिंग में ये बताया जाता है, समझाया जाता है कि किस तरह अच्छे तरीके से आप अपने ताल्लुकात को कायम कर सकते हैं और ये भी समझाया जाता है कि बिलफ़र्ज़ अगर 1-2 दफ़ा या 3-4 दफ़ा नहीं हुआ, तो इसमें परेशानी की बात नहीं होती। बहुत सारे कपल्स के अंदर इस तरह होता है कि वो अर्ली डेज़ के अंदर अपने अच्छे तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन अल्टीमेटली सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं वक़्त के साथ-साथ। इसके अलावा कुछ मेडिसिन हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं, जिसके अंदर हम कुछ हर्बल मेडिसिन दे सकते हैं, जिसके अंदर ख़ास तौर पे इकारिन वग़ैरह होती हैं और इसके अलावा कुछ केसेस के अंदर हमें पेरोक्सिल या पेरोक्सिटीन की भी मदद लेनी पड़ती है, जिससे आपकी एंग्ज़ायटी कंट्रोल में आती है और ये तमाम मेडिसिन हम कुछ अरसे के लिए देते हैं, तकरीबन 1 टू 2 वीक्स के लिए। जैसे ही पेशेंट अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस कर लेता है, उसके बाद कुदरती तौर पे उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो इतना नॉर्मल अपने आप को महसूस करता है कि किसी भी किस्म की दवाई लेने की, मेडिसिन की ज़रूरत पेश नहीं आती। कुछ केसेस के अंदर डेफ़िनेटली कोई प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब एक पेशेंट अगर इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मरीज़ है, तो उसको हम अच्छे तरीके से इवैल्यूएट करते हैं, कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वज़ह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है और फिर उसको ट्रीट किया जाता है अकॉर्डिंगली। जब भी आपको या आपके किसी दोस्त अहबाब को ऐसा मसला हो, तो फ़ौरी तौर पे डॉक्टर से रुजू करें
और डॉक्टर जो है वो आपकी ताकि अच्छी तरह काउंसलिंग कर सके और काउंसलिंग के साथ-साथ अगर ज़रूरत हो तो मेडिसिन का सहारा लिया जा सके और आपकी सेक्सुअल लाइफ़ को, न्यूली मैरिड लाइफ़ को ख़राब होने से बचाया जा सके। मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए लाज़मी अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।